असफलता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने को लेकर विपक्ष अक्सर सरकार को घेरता रहा है, लेकिन जब विभाग के मंत्री ही इसको लेकर सवाल करने लगे तो इसकी गंभीरता पर बात करना लाजमी हो जाता है। बिहार सरकार जिस मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा पर इस विभाग की जिम्मेदारी है, उन्होंने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता पर उन्होंने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि राज्य में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। रत्नेश सदा ने कहा कि SC/ST जाति के लोगों का शराब माफिया इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मद्य निषेध मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि बिहार में शराब के अवैध धंधे में दलितों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। उसको जो इतना अगर पौच बेच देगा, इतना शीशी बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा, उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC/ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा के शराबबंदी की सफलता को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत तो गरमाना स्वाभाविक है। विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन से खुद को किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, ये बात आपके मंत्रिमंडल के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं और वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि शराब की होम डिलीवरी चल रही है। शराब आ रहा है कहां से, इस संबंध में भी बता दिए होते, और कौन शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। बिना सत्तारूढ़ दल के संरक्षण के शराब का होम डिलीवरी नहीं हो सकता है। जब बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है तो इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। शराबबंदी के प्रति उनकी ये स्वीकृति है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है, पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से ये माफियाओं के चंगुल में। और ये माफिया कौन है, उनको रत्नेश सदा जी को ये पता होना चाहिए कि माफिया सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग ही हैं, कोई बाहरी लोग नहीं हैं। अगर पकड़ना है तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और उनको देखिए कि कौन लोग उसमें शामिल हैं। शराबबंदी एक सर्वदलीय फैसला है जिसको क्रियान्वित माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, जिसके संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, गांधी मैदान पटना में कहा कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और यह केवल सरकार के बस का चीज़ नहीं है, तमाम दल के लोगों को सहयोग करना चाहिए, संगठन के लोगों को सहयोग करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने क्या मंतव्य दिया मुझे उसकी औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह तो कटु सच्चाई है ना कि शराब माफिया पर हम लगातार हमले कर रहे हैं। जो कानून का हमला होता है वो कानून का हमला बरकरार है। जो भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात करते हैं वो समझ से परे है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसके फलाफल अच्छे रहे। 8 वर्ष होने को हैं जिस जंगल राज में गांव-गांव तक मदिरालय खुल गए थे, बिहार की सभ्यता और संस्कृति चौपट हो रही थी, उसे नीतीश जी ने शराबबंदी कानून लागू कर बचा लिया। भाजपा शुरू से इसकी पक्षधर रही है और इस मसले को लेकर राज्य में बनी मानव श्रृंखला में भाजपा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, देखिए वह राज्य कितनी तरक्की कर रहा है। दूसरी ओर दिल्ली को देखिए, वहां शराब स्कैंडल में मंत्री को जेल की हवा तक खानी पड़ रही है। समाज की इस कुरीति के खिलाफ भाजपा पहले भी खड़ी थी और आगे भी रहेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, देखिए, जब खुद के मंत्री ही इस तरीके के सवाल खड़ा कर दे, वो ये कह दे कि उनकी नाक के नीचे ही तमाम चीजें हो रही है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन घर घर शराब पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे में तो बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया एक बार फिर से। जी बिल्कुल, रत्नेश सदा ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं उन बयानों से अब सरकार एक बार फिर से घिर गई है। हालांकि
शराबबंदी को लेकर जो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, लगभग 8 वर्ष होने को हैं और कई ऐसे मामले सामने आए हैं। जब भी जहरीली शराब का मामला आता है तब विपक्ष हमलावर होती है। हालांकि विपक्ष भी इस बात से कभी नहीं नकारती है कि बिहार में जो शराबबंदी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई या महागठबंधन सरकार के द्वारा की गई तो ये गलत है। शराबबंदी सरकार के द्वारा जब लागू की गई थी तो महागठबंधन की सरकार थी और उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था। इसके पहले जीतन राम मांझी के बयान पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नियम शर्तों के अनुसार इसको लेकर फिर विचार करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने एक दिन में शराबबंदी चालू करने का आह्वान कर दिया। हमारी सरकार आती है तो शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा, शराब को शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका लबोलुआब यही है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो अगर इस तरीके का बयान देंगे तो सरकार की योजना कैसे सुचारू रूप से चल पाएगी। सरकार की जो मंत्री ने जो बयान दिया है, हो सकता है सामाजिक स्तर पर वो अपने समीकरण को साध रहे हो, उस समाज के वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने पाले में करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हो। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर कई बार बदलाव हुए हैं। कानून में बदलाव के साथ सरकार इस कानून को सनी, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि सरकार के मंत्रियों को ये पता है कि उनकी नाक के नीचे तमाम चीजें हो रही है। दलितों को साध रहे हैं, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों से डिलीवरी कराई जा रही है, कुछ महज पैसे देकर। ये खुद जब सरकार के मंत्री कहते हुए दिखाई देते हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि आपको इस बात की जानकारी है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। पूर्ण शराबबंदी की आप बात करते हैं और आप ये भी कहते हैं कि घर घर होम डिलीवरी हो रही है। निश्चित तौर पर सरकार के मंत्री के बयान का तो आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड ने खंडन कर ही दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि सरकार जो फैसला ले चुकी है उस फैसला पर निरंतर आगे बढ़ेगी। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं, हालांकि बिहार में जो वास्तविक परिस्थिति है उससे मंत्री ने अवगत कराया है। इस तरीके के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, तो इसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार को और सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। सरकार को बॉर्डर पर और भी चाक चौबंद बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार में शामिल दलों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन जब भी विपक्ष में जो दल जाता है वो इसका जिक्र करता है। अब तो सरकार के मंत्री कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड के सामने एक बड़ी चुनौती है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चर्चा करते हैं, जिस शराबबंदी को लेकर सीएम बार बार कहते हैं कि जो सामाजिक कुरीति है उससे महिलाओं को ज़्यादा फायदा हुआ है, महिला वोट बैंक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और ये चुनौती आज नहीं है। चुनौती 2016 में जब सरकार ने लागू किया था, लेकिन इसका और ये नकारात्मक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पार्टी को झेलना पड़ सकता है, वो भी इस समय पे जब आप देख रहे हैं कि 2025 में विधानसभा के चुनाव है, जब आप देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार शराबबंदी पर आपको घेर रहा है, जब आप ये देख रहे हैं कि आपके मंत्री ही सवाल खड़ा कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर। आपने मांझी जी का भी जिक्र किया, उन्होंने भी लगातार देखिए शराबबंदी को लेकर जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, ऐसे में अपनी ही सरकार पर वो सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ये कहे इसका नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, शराबबंदी को लेकर जो सरकार ने फैसले लिए उसका भी सरकार को फल दिखने को मिला और मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं उसका भी सरकार को नकारात्मक पहलू देखने को मिलेगी, इसलिए कि समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका विरोध कर रहा है और समाज का एक वर्ग वैसा भी है जो इसका समर्थन कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो लोग शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं या यूँ कह सकते हैं कि इसके नकारात्मक परिणाम का जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि जदयू बार बार चर्चा करती रही है कि शराबबंदी अन्य राज्यों में भी लागू हुई है, गुजरात और अन्य राज्यों में लागू हुई। कई राज्यों ने शराबबंदी कानून को विड्रॉ किया तो वहाँ सरकार को इसका नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। लेकिन बिहार की अगर परिस्थिति को देखें तो यहाँ ज़मीनी स्तर पर शराब माफियाओं के द्वारा जो लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं या प्रशासन पर हमले किए जा रहे हैं, इसका नकारात्मक जो परिणाम है वो चुनाव में देखने को मिल सकते हैं और ख़ास तौर पर सरकार की छवि भी एक तरह से धूमिल करती है। सरकार के शासन प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल सनी, और ये बयान अपने आप में कहीं ना कहीं सियासत
में गर्माहट लाने के लिए काफी है। शुक्रिया सनी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश